जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। आज आप लोगों के समक्ष में मैं ये बताने के लिए जा रहा हूं कि महाराज अम्बरीश पर जब क्रोध होकर के दुर्वासा ऋषि ने आगे को भागे तो सुदर्शन चक्र ने किस तरह से महाराज अम्बरीश की रक्षा की और दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया सुदर्शन चक्र। ये बड़ी मार्मिक कथा, जो इस कथा को सुनता है उसके हृदय में भक्ति जागृत होती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, वैवस्वत मनु के पुत्र नभक के सबसे छोटे पुत्र का नाम नाभाग था। वे बड़े विद्वान थे तथा गुरुकुल में वास करते थे। उनके भाइयों ने पिता की सारी संपत्ति आपस में बांट ली और उसके लिए कुछ नहीं दिया। तब नाभाग ने पूछा, भाइयों मेरे हिस्से में क्या दिया है? तब भाइयों ने कहा कि तुम्हारे हिस्से में तुम्हें पिताजी को देते हैं। तब नाभाग ने अपने पिताजी से कहा कि मेरे भाइयों ने मेरे हिस्से में केवल आपको ही दिया है। तब पिताजी ने कहा, बेटा तुम कोई चिंता ना करो। अंग्रेस गोत्र के एक ब्राह्मण एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, किंतु वे प्रत्येक छठवें दिन अपने कर्म में भूल कर जाते हैं। तुम जाकर उन्हें ठीक कर्म बतलाओ और जब वे स्वर्ग को जाने लगेंगे तब यज्ञ का बचा हुआ धन तुम्हें दे देंगे। नाभाग ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार ऐसा ही किया। यज्ञ समाप्त होने पर ब्राह्मण लोग स्वर्ग को चले गए। नाभाग उस बचे हुए यज्ञ के शेष भाग को जब लेने लगा तब एक काले रंग का पुरुष उत्तर दिशा से आया और बोला, रे नाभाग, यज्ञ भूमि का बचा हुआ शेष भाग तो मेरा होता है। नाभाग ने कहा, हे पुरुष, ऋषियों ने यह भाग मुझे दिया है। तब उस पुरुष ने कहा, हम दोनों के इस झगड़े का निपटारा तुम्हारे पिता स्वयं कर देंगे। तुम्हारे पिताजी उसका भाग बतला दें, भाई स्वीकार है। नाभाग लौटकर अपने पिता के पास गया और जाकर अपना विवाद सुनाया। पिता ने कहा, हे पुत्र, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में एक बार यह निश्चय हो चुका है कि यज्ञ भूमि का बचा हुआ शेष भाग रुद्र देव का हिस्सा है, इसलिए वह धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। यह सुनकर नाभाग लौटकर उस पुरुष के पास आया तथा उन रुद्र भगवान को प्रणाम करके बोला, हे भगवान, यज्ञ भूमि का शेष भाग आप ही का है। मेरे पिता ने ऐसा निर्णय किया है, भगवान मेरा अपराध क्षमा कीजिए। रुद्र भगवान ने कहा, हे नाभाग, तुम्हारे पिता ने न्याय पूर्वक निर्णय किया है और तुमने भी सत्य सत्य बता दिया है, अतः सब धन मैं तुम्ही को देता हूँ, साथ ही साथ सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान भी देता हूँ। इतना कहकर भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। जो पुरुष प्रातः तथा सायंकाल इस कथा का स्मरण करता है वह प्रतिभाशाली तथा वेदज्ञ होने के साथ साथ अपने स्वरूप का भी ज्ञान प्राप्त करता है। उन्हीं धर्मात्मा नाभाग के पुत्र अम्बरीश थे। वे बड़े भगवत भक्त थे तथा ब्राह्मण का शाप उन पर कभी प्रभावित नहीं होता था। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्रह्मदेव, मुझे राजा अम्बरीश का चरित्र सुनाइए। ब्राह्मण ने उन्हें क्यों श्राप दिया था और किस प्रकार उनका उस शाप से अहित नहीं हुआ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा अम्बरीश सारी पृथ्वी के स्वामी तथा अतुल ऐश्वर्यवान थे, किंतु वे इन सबको नाशवान समझकर भगवान भजन में ही लीन रहते थे। सर्वथा भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का स्मरण करते रहते थे। उनकी वाणी भगवान की कथा वार्ता में आनंद लेती थी, हाथ मंदिर में झाड़ने बहारने में आनंद लेते थे। उनके नेत्र भगवान के दर्शनों में रमे रहते थे। उनकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान में ही लीन थीं। उन्होंने धन्व नामक निर्मल प्रदेश में सरस्वती नदी तट पर वशिष्ठ, असित, गौतम आदि आचार्यों के द्वारा बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेकों अश्वमेघ यज्ञ किए तथा यज्ञपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्रसन्न किया। राजा अम्बरीश घर, स्त्री, पुत्र तथा अतुल धनराशि सबको छोड़कर भगवान के भजन में ही लीन रहते थे। राजा अम्बरीश की भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी रक्षा के लिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र नियुक्त कर दिया था, जो सदा उनकी रक्षा करता रहता था। राजा अम्बरीश की पत्नी उन्हीं के समान थी। एक समय राजा अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की आराधना के हेतु एक बरस तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत का नियम धारण किया। व्रत की समाप्ति पर कार्तिक मास में उन्होंने 3 रात्रि का उपवास लेकर यमुना जी में स्नान करने के लिए मधुवन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की आराधना की। पूजा करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा 8 करोड़ गौएं सुवर्ण के सींग वाली और चांदी के खुरों वाली दान की। जब ब्राह्मण लोग दान लेकर संतुष्ट हो चुके तब राजा ब्राह्मणों की आज्ञा से व्रत का पारण करने को प्रस्तुत हुए।
उस समय वहां अतिथि रूप में दुर्वासा ऋषि पधारे। दुर्वासा जी को देखते ही राजा अम्बरीश व्रत का पालन किए बिना ही उठ खड़े हुए। उन्होंने बैठने को आसन दिया और उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे भोजन की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार करके स्नान आदि के लिए नदी तट पर चले आए। उन्हें नित्य कर्म में बहुत देर लग गई। इधर द्वादशी केवल एक घड़ी शेष रह गई थी। राजा अम्बरीश बड़े धर्म संकट में पड़े। उन्होंने ब्राह्मणों से परामर्श किया तो ब्राह्मणों ने कहा, अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लेना तथा द्वादशी में पारण न करना दोनों ही दोष हैं। इसलिए ऐसे धर्म संकट में जल पी लेना भोजन के समान ही है और नहीं भी है। इसलिए आप इस समय जल पीकर द्वादशी का पारण कर लीजिए। राजा अम्बरीश ने ऐसा ही किया और वे दुर्वासा जी की प्रतीक्षा करने लगे। जब दुर्वासा जी आ गए राजा ने उनका स्वागत किया। तब दुर्वासा ने समझ लिया कि राजा ने मुझे बिना भोजन कराए ही पारण कर लिया है। दुर्वासा क्रोधी स्वभाव के तो थे ही, भूख के कारण उन्हें और भी अधिक क्रोध हो आया। वे क्रोध के कारण थर थर कांपने लगे और उनकी आकृति भयंकर हो गई। उन्होंने राजा अम्बरीश को डांट कर कहा, तू बड़ा ही क्रूर है, लक्ष्मी के मन में चूर रहता है, भगवान की भक्ति का पाखंड रचता है। तूने आज धर्म का उल्लंघन करके अतिथि को बिना भोजन कराए स्वयं खा लिया है। इतना कहकर उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसमें से एक कृत्या हाथ में तलवार लेकर अम्बरीश को मारने के लिए प्रकट हुई। राजा अम्बरीश तनिक भी भयभीत न हुए और वहीं ज्यों के त्यों खड़े रहे। सुदर्शन उनकी रक्षा स्वयं कर रहा था। उस सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा की कृत्या को भस्म कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी जटा से प्रकट हुई कृत्या भस्म हो गई है और चक्र सुदर्शन मेरी ओर आ रहा है, तब वे प्राण रक्षा के लिए भाग निकले। आगे आगे दुर्वासा जी भागते थे तथा पीछे पीछे भगवान का चक्र दौड़ रहा था। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल, समुद्र आदि सभी स्थानों में अपनी रक्षा के लिए गए, किंतु जहां जहां भी जाते थे वहीं वहीं उनके पीछे असंभव तेज वाला वह चक्र सुदर्शन जाता था। जब दुर्वासा जी ने अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखा तब वह ब्राह्मण जी के पास गए। तब वह ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, हे दुर्वासा जी, दो परार्ध के समाप्त होने पर मेरी भी आयु समाप्त हो जाती है तथा यह संपूर्ण विश्व भी समाप्त हो जाता है। इन सबको वे ही भगवान अपनी लीला से रचते तथा समाप्त करते हैं। मैं शंकर जी सब प्रजापति उन्हीं के बनाए हुए नियमों में बंधे हैं। भला हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके उन्हें भक्त के द्रोही को कैसे बचा सकते हैं। ब्रह्मा जी से ऐसा कोरा उत्तर सुनकर दुर्वासा जी कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के निकट गए। महादेव जी बोले, हो दुर्वासा जी, जिन्होंने ब्रह्मा आदि प्रजापतियों को तथा इन ब्रह्मांड को पैदा किया है, जिसमें हम जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, उन भगवान की माया को नारद, ब्रह्मा, सनत कुमार, मारीच आदि कोई भी नहीं जान सकते। हम लोग उनके चक्र से तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकते हैं। तुम ही उन्हीं भगवान की शरण में जाओ और वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इतनी सुनकर दुर्वासा जी लक्ष्मी नारायण के धाम को गए। दुर्वासा जी चक्र की अग्नि से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में गिर पड़े। वे बोले, हे विश्वात्मन, मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने आपके भक्त को सताया है, इस कारण आपका यह सुदर्शन चक्र मुझे असम्य पीड़ा दे रहा है। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। श्री भगवान बोले, हे दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन रहता हूँ। मेरे भक्तों ने अपने सरल स्वभाव से मुझे जीत लिया है। भक्तजन मुझे प्यार करते हैं और मैं उन्हें प्यार करता हूँ। अतः आपने साधु स्वभाव वाले भक्तों को त्याग कर मैं ना तो अपने को स्वयं चाहता हूँ और ना अपनी प्यारी लक्ष्मी को भी चाहता हूँ। जो मेरे प्रेमी भक्त घर बार बार स्त्री पुत्र तथा लोक परलोक को त्याग कर केवल मेरी शरण में हैं, उन्हें मैं कैसे त्याग सकता हूँ। पतिव्रता स्त्री की भांति उन्हें मुझे प्रेम बंधन में बांध लिया है। वे भक्तजन मेरी सेवा के अतिरिक्त सालोक्य तथा सारूल्यप्य मुक्तियां भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि मेरी सेवा को त्याग कर उन्हें वे मुक्तियां स्वीकार नहीं है। वे दुर्वासा जी, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। मेरे भक्त तो मेरे हृदय में निवास करते हैं, मेरे अतिरिक्त वे और कुछ नहीं जानते। इसी प्रकार उनके अतिरिक्त मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ। हे दुर्वासा जी, इसका उपाय है कि आप उसी मेरे भक्त के पास जाइए और उसी से क्षमा याचना करके अपने कष्ट का निवारण कीजिए। मित्रों, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान के आज्ञा अनुसार दुर्वासा मुनि राजा अम्बरीश के निकट गए और उनके पैरों में गिर पड़े। राजा अम्बरीश दुर्वासा जी
जी इस दंडनीय दिशा को देखकर अत्यंत दुखी हुए और दया बस भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। अम्बरीश बोले, हे चक्र सुदर्शन, आप साक्षात अग्नि हैं, आप ही सूर्य चंद्रमा हैं, आप पंचभूत तथा इंद्रियों में के स्वामी हैं, आप हजारों दांत वाले हैं, मेरा आपको नमस्कार है। आप इस ब्राह्मण को क्षमा कीजिएगा। आप परमात्मा के तेज हैं, मर्यादा रक्षक हैं, असुरों का भस्म करने वाले अग्नि हैं, आपको नमस्कार है। मैंने कुछ भी दान यज्ञ तथा धर्म का पालन किया हो और यदि ब्राह्मण भक्त हूँ तो दुर्वासा जी का ताप मिट जावे। यदि मैं सब प्राणियों को आत्म रूप से देखता हूँ तो भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और दुर्वासा जी का कष्ट दूर जावे। श्री सुखदेव जी बोले, राजा अम्बरीश के इस प्रकार प्रार्थना करने पर सुदर्शन चक्र शांत हो गया और दुर्वासा जी का ताप मिट गया और वे राजा को आशीर्वाद देते हुए बोले, हे राजन, मैंने आज भगवान के भक्तों का प्रभाव देख लिया है। मैंने आपका अपराध किया किंतु फिर भी आपने मेरे दुख को दूर किया। भक्त का हृदय कितना उदार है। राजन, आपने मुझे प्राण दान देकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। हे राजा परीक्षित, दुर्वासा जी को भागते भागते 1 बरस का समय हो गया था। राजा अम्बरीश ने भी तब तक भोजन नहीं किया। उन्होंने दुर्वासा जी को भोजन करके ही भोजन किया। जब दुर्वासा जी भोजन से तृप्त हो गए तब बोले, हे राजन, आप भगवान के परम भक्त हैं। आपके दर्शन स्पर्श मात्र से ही मैं अनुग्रही हुआ हूँ। यह पृथ्वी तथा स्वर्ग की देवांगनाएं आपकी कीर्ति का वर्णन करेंगी। ऐसा कहकर दुर्वासा जी ब्रह्मलोक को चले गए। हे महाराज, राजा अम्बरीश की इस पवित्र कथा को कहता तथा सुनता वे भगवान का भक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों के लिए सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री सीताराम।